अपयश होगा, कितना यश कितना अपयश, ये किसके हाथ में? सब भगवान के हाथ में है। इसलिए सब छोड़ करके, सबसे चिंताएं हटा करके, मन हटाकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। भगवान ही सब करने कराने वाले हैं, तुम हम तो निमित्त हैं। सुदामा जी ये बात जानते थे, इसलिए सुदामा जी हर हाल में प्रशांत आत्मा, प्रसन्न थे। कपड़े नहीं थे बदन पर फिर भी प्रसन्नता थी, खुश। सुदामा जी के मित्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी पढ़ने कहां गए थे? सुदामा जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की? भला बताओ, कहां मैया आप बताओ? गोवा? हाँ, कहां पढ़ने गए थे सुदामा जी? हाँ, उज्जैन। उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुआ करती थी। शिक्षा का केंद्र उज्जैन उस जमाने में। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे और सुदामा जी भी वहीं उज्जैन में। उस समय गुरु जी कौन थे? क्या नाम था सुदामा जी के गुरु का और भगवान कृष्ण को जिनने पढ़ाया? क्या नाम था बताइए? नहीं, सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी गुरुजी। सुदामा जी जब वहां गए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, सुदामा जी के साथ भगवान बड़े प्रेम से रहा करते। दोनों लकड़ियां काटा करते और सूखी लकड़ियां काट के लाके मां को। पहले ऐसी शिक्षा होती थी कि बच्चे अपने गुरु जी के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, बनाते थे, गुरु जी को खिलाते थे, खाते थे, फिर पढ़ते थे। हम लोगों ने भी ऐसी शिक्षा पाई है। हम भी गुरुकुल में थे, तब हमारे यहां भी आश्रम के जो नियम थे वो फॉलो करने होते थे। हम आश्रम में भोजन बनाया करते थे, जो भी आता था सबके लिए ड्यूटी लगती थी। 30 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी की एक दिन में ड्यूटी, मतलब 30 दिन में एक बार ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की। और भोजन कितना बनाना होता था? कई बार भोजन बनाने के लिए उसी दिन भंडारा हो जाता था किसी का। तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं एक डेढ़ कुंटल आटा लगाया करता था और एक डेढ़ कुंटल की रोटियां अकेला बनाया करता था, बेलता था। सेकने वाले हो जाते थे, फटाफट बेलते जाओ। एक कुंटल में, एक बैठक में, एक आसन में बैठ के रोटी बेल लिया करता था। 1 कुंटल आटा की रोटियां सबको खिलाकर फिर भोजन किया करता था। आश्रम में पोंछा लगाना, ये भी ड्यूटी थी, पूरा पोंछा लगाना, मंदिर में पोंछा लगाना, रसोई में जाके पूरा भोजन बनाना, दाल बनाना, सब्जी बनाना और रोटी बनाना, ये काम था, ये करते थे। और ये सब करने के बाद फिर पढ़ते भी थे, पढ़ने का भी समय निकालते थे। गुरुजी आते थे, पढ़ते थे। तो पढ़ाई हम लोगों की, जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हम अच्छा पढ़ पाएंगे, और जितनी हमें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं हम उतने पीछे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए पहले के गुरुकुल ऐसे थे, भिक्षा मांग कर लाओ, गुरुजी को खिलाओ और फिर पढ़ो गुरुजी से, गुरुजी की सेवा करो। आरुणी नाम की कथा तो आप सुने होंगे, आरुणी इत्यादि शिष्य थे गुरुजी के, ये सब कथाएं आप जानते। पहले गुरु आज्ञा पर बड़ा विश्वास हुआ करता था शिष्यों का, गुरु भगवान तुल्य हुआ करते थे लोगों की नजरों में। अब तो नजरें कुछ लोगों की ऐसी हैं, बाकी सबकी ऐसी नहीं रह गई। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी को गुरु माँ ने चने दिए पोटली में बांधकर। सुदामा जी वह चने है ना, सुदामा जी के पास एक मुट्ठी चने थे और भगवान कृष्ण के पास भी एक मुट्ठी। तो दोनों सुदामा जी, भगवान कृष्ण क्षिप्रा में स्नान करने लगे तो सुदामा जी भगवान के चने भी खाने लग गए। तो भगवान ने पूछा, क्या खा रहे हो मित्र? अरे ठंडी से दांत कटकटा रहे हैं दांत। कहा जाता है कि सुदामा जी ने दूसरे के हक के चावल खाए, ये चने खाए।
इसलिए उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और गरीब की परिभाषाएं अलग अलग हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत धन होने पर भी संतोष नहीं है, वह दरिद्र है। और जिसके पास कुछ ना होने पर भी संतोषी है, वह गरीब है। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्रता नहीं थी। सुदामा जी गरीब क्यों बने? क्योंकि दूसरे के हक के चने खा गए। इसलिए आपको हम ये बात स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं, दूसरे का हक कभी ना खाइएगा। दूसरे का हक जानते हैं? जैसे किसी के लिए रोटियां रखी गई, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहली रोटी किसकी होती है? बोलो। गाय की। और आखिरी रोटी कुत्ते की। सबके घर में जो रोटी बनती है, पहली गाय की, आखिरी कुत्ते की, ये दो रोटियां कभी ना खा लेना, ये उनका हक है। यदि वो खाया तो फिर गरीबी आएगी। इसलिए हर सनातन धर्मी के घर से पहली रोटी गाय की निकलती रहे। इसलिए कहा करता हूं कि पहली रोटी गाय के नाम पर आप गौरी गोपाल गौशाला में रोटियां ये दास रोज गौ माता को खिलाता है। आप भी अपने आप को गौ माता से जोड़िएगा। घर में गौ माता ना हो सके तो कोई बात नहीं, आपकी गौरी गोपाल गौशाला तो है, आप अपनी रोटी यहां भिजवाइए। पहली रोटी की सेवा यहां कीजिए, ताकि आपकी प्रथम रोटी, पहले रोज मैं सवेरे जाके पहले गौ माता को रोटी खिला के आता हूं। पहली रोटी किसकी? गाय की। और आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। कुत्ते की रोटी ना खा लेना, नहीं तो कुत्ते जैसे स्वभाव हो जाएगा, दिन रात झगड़ा करने का, दिन रात झगड़ा कर। तो सुदामा जी गरीब इसलिए हुए क्योंकि भगवान का हक खा गए। आजकल लोग अपने भाई का हक खा लेते हैं, भाई की जमीन पे कब्जा कर लिया, भाई की संपत्ति पे ना, अपना अपना लो बस। मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ो, बेईमानी के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। बेईमानी के बल पर आज कोई आगे बढ़ पाया कि आप बढ़ पाओगे? बेईमानी में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो आपको आगे बढ़ा सके। ताकत तो केवल आपकी मेहनत पर है। आपकी मेहनत, आपके खून पसीने में ताकत है कि वो आपको आगे ले जाए। बेईमानी में ताकत नहीं है, बेईमानी बलशाली थोड़ी होती है। इसलिए सुदामा जी, अच्छा यहां पर यह कथा भी मिलती है कि जो चने सुदामा जी ने खाए भगवान कृष्ण के, वह चने श्रापित चने थे। एक उज्जैन में एक बूढ़ी माँ के घर में चने थे, तो चोर चुरा कर ले गए। उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, जा मेरे गरीबनी के घर से चने चुराए, जा, जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और चोरों ने वो चने सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में वो चने छोड़ दिए चोरों ने। उनको लगा इसमें कुछ धन है, कुछ धनवंत तो था नहीं, मटके में चना था। चोरों ने कहा चने का हम क्या करेंगे, तो सांदीपनी के आश्रम में वह चने से भरा मटका छोड़ दिया। उसी मटके के चने को माता गुरु माता ने देखा और उसी के चने भूंज कर कृष्ण को बांध दिए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये श्रापित चने हैं। सारे चने सुदामा जी ने तो फेंक दिए थे, पर थोड़े से चने गुरु माता ने कृष्ण को बांध दिए। सुदामा ने कहा, कन्हैया ये श्रापित चने कहीं आप खाए तो आप गरीब हो जाओगे, और आप ही गरीब हो जाओगे तो फिर अपने भक्तों को कैसे सुख दोगे? इसलिए मैं गरीब हो जाता हूं ये श्रापित चने खाकर, लेकिन आप गरीब ना होइए। आप तो धन धान्य से परिपूर्ण, भगवान के हक की गरीबी सुदामा ने। ये मित्रता, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा जी ने चने खा लिए। इसके बाद 4 मुट्ठी घर घर सुदामा जी जाते हैं। भिक्षा उतनी ही देर मांगते हैं, उतनी ही देर खड़े होते हैं जितनी देर गाय दोहने का समय लगता है। सुदामा जी को गरीब देखकर, दुखी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन रुक्मणी जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, मेरा भक्त रो रहा है गरीबी से। इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है,
अरे तो आप दूर क्यों नहीं करते गरीबी? क्या करूं, मांगता ही नहीं। भगवान स्वयं ब्राह्मण बन के गए सुदामा के पास। घर में सुशीला माता अकेली थी। कहा भिक्षाम देही, कह दिया। सुशीला ने, महाराज मेरे घर गरीबी ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको भोजन दे नहीं सकती, पानी पिलाती हूं। भगवान ने कहा आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? आज पता चला कि द्वारिकाधीश मित्र हैं। ये कहकर भगवान, देखो जब भक्त का संकट टालना हो ना तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ हैं। अरे तो जाओ, क्यों मांगते क्यों नहीं उनसे कुछ? सुदामा जी हंसे, अरे पगली, क्या मैं उनसे मांगने के लिए उनका मित्र हूं? मांगना नहीं चाहिए किसी से। सुदामा जी बोले, मैं मांगता नहीं हूं किसी से, वे तो भिक्षा मेरा अधिकार है, इसलिए लोगों से ले लेता हूं। भगवान कृष्ण से दोस्ती की है, मांगने के लिए थोड़ी। अरे मांगना ना सही, दर्शन तो करे आओ, दर्शन के बहाने चले जाओ। सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे जाओ? तो सुशीला 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। उधार मीन्स हम आपको देंगे, जब हमारे घर आएगा तो जरूर देंगे। 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल लेती हैं, एक फटे से कपड़े में बांधती हैं और वही कपड़ा सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी चल पड़ते हैं। सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, चलते 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 बहुत सफर तय कर लिया। तब किसी एक व्यक्ति से पूछा कि भैया बताओ ये द्वारिका कितने दूर है? तो जिस व्यक्ति से पूछा उसने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा। बोले, महाराज द्वारिका बहुत दूर तो नहीं है, पर मुझे यह विश्वास है कि तुम कभी पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, चलते भी धीरे धीरे थे। ऐसी हालत में कहां द्वारिका पहुंच पाते? लेकिन लड़खड़ाहट भले चाल में आ जाए, बुढ़ापा भले शरीर में आ जाए, पर मिलने की इच्छा है तो भगवान उसे शक्ति देकर अपने तक बुला ही लेते हैं। सुदामा भले शक्तिहीन हो चुके थे, पर भगवान तो सर्वशक्तिमान है। आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर पैसे लेकर जाते हैं, नारियल लेकर जाते हैं, फूल माला, मिठाई, आपकी श्रद्धा के अनुसार वस्तुएं लेकर जाते हैं। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। बताओ, आप मंदिर ले गए, मिठाई, पैसा, कपड़ा, नारियल इत्यादि चीजें लेकर गए। अब मुझे ये बताओ कि क्या इन सामग्रियों की भगवान को जरूरत है? क्या नारियल की जरूरत भगवान को है? क्या वो जरा से कपड़े की जरूरत है भगवान को? तुम्हारे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की जरूरत है भगवान को? मिठाई के डिब्बे की जरूरत है? मीठा है जो आप लेकर जा रहे हैं मंदिर में, क्या उसकी आवश्यकता है भगवान को? जोर से। भगवान को यदि इनकी जरूरत होती तो फिर बगीचे में पुष्प खिलते तो सारे पुष्प पहले ठाकुर जी अपने में ले लेते। उन्हें फूल से करना क्या है? जो उन्हें चाहिए वो आप देते ही नहीं, जो चाहिए नहीं उनका ढेर लगा। भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं साहब, उन्हें आप कितना पैसा देंगे? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो। जो द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे हो, उन्हें तुम कितना कपड़ा पहनाओगे? कितना कपड़ा? जो गन्ने में मिठास भरते हैं, उन्हें कौन सी मिठाई खवाओगे? जो गन्ने को मीठा बनाते हैं, उन्हें आप क्या, गन्ना मीठा ना हो
तो शक्कर ना हो, गुड़ ना हो, फिर काय की मिठाई होगी? मिश्री भी वहीं से तैयार होती है। तो गन्ने को मीठा बनाने वाले वो आपके मिठाई के भूखे हैं। माता द्रौपदी के चीर बढ़ाने वाले क्या आपके कपड़ों के भूखे हैं? लक्ष्मी जी चरण जिनके दबाएं, क्या वो आपके 100, 200, 500, 1000 रुपए के भूखे हैं? फिर चीज क्या है? भूख किसकी है? भगवान कहते हैं, भगवान माई बाप हैं, भगवान माता पिता, त्वमेव माता मात पिता तुम मेरे। और माता पिता की परिभाषा यह है कि माँ बाप बच्चों से बस ये कहते हैं कि बेटा, हम कोई माँ बाप अपने बेटे से धन दौलत नहीं चाहता, परंतु माँ बाप अपने बेटे से प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जोर से, प्रेम। तुम अपने माता और पिता को एक थाली में नारियल, कपड़ा, धूप बत्ती 100, 200, 500 रुपए रखकर और पिताजी और माताजी को चढ़ा देना। और प्रेम ना करो अपने माँ बाप से, बस नारियल तोड़ो माँ बाप के पांव में रोज, और खूब इतना सा कपड़ा चढ़ाओ भगवान जी को, माता पिता को, और माँ बाप को रोज 200-500 रुपए दो। तो क्या माँ बाप प्रसन्न रहेंगे आपके? जब आप ही माता पिता बन जाएंगे और आपकी औलाद ऐसा करे तो आप खुश रहेंगे? जब सामान्य माँ बाप, आप जैसे माता पिता इस पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, तो उस पूजा से भला वो जगत का पालनहार जो सबके माता पिता हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे? आपको पता ही नहीं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। कैसे प्रसन्न किए करेंगे? ये फॉर्मेलिटी चाहिए ही नहीं ना उन्हें, ये औपचारिकता की जरूरत नहीं। भगवान को क्या चाहिए? आपके माता पिता को आपसे क्या चाहिए? हर माँ बाप को बच्चों से क्या चाहिए? जोर से, प्रेम चाहिए। आप कुछ ना दो अपने माँ बाप को, बस प्रेम करो अपने माँ बाप से। तो माँ बाप कोई धन की चाहत नहीं रखते, सिर्फ प्रेम। जब सामान्य से माँ बाप प्रेम के भूखे हैं, तो वो तो जगत के माई बाप हैं, वो वस्तुओं के भूखे होंगे क्या? वो भी तो आपसे प्रेम चाहते हैं कि हमारा भक्त सिर्फ हमसे प्यार करे, सच्चे मन से पुकारे, मैं भगवान को भूल ना जाऊं, वो मुझे भूले ना। अच्छा ये बताओ, जब बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है तब माता पिता खुश होते हैं या दुखी? जोर से, क्या होते हैं? बहुत खुश होते होंगे। खुश होते हैं? नहीं, रोते हैं बेचारे। वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते कुछ, क्योंकि माँ बाप है ना, वो तुम्हारा हमेशा, तुम उन्हें लात भी मार दो, तुम उनके लिए हाथ पकड़ के घर से निकाल भी दो, दुत्कार दो, फिर भी माँ बाप ऐसे हैं कि वो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। क्यों? यही परिभाषा है माता पिता की, हाँ या ना? सोचो कि जब आपके माता पिता को जब आप भूल जाते हैं, तो बेचारे वो अकेले अकेले बस रोते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया। ऐसे ही जब भक्त भगवान को भूल जाता है ना, तो भगवान दुखी हो जाते हैं, मेरा भक्त मुझे भूल गया है। इसलिए बस उन्हें बस याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। याद रखो भगवान को, वो हमारे माता पिता हैं। मात पिता तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान ही हमारे माई बाप हैं। प्रेम करो। अच्छा, आदमी रोना भी 2 प्रकार का होता है, बताओ कौन कौन सा? जोर से। रोना 1 प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का? कौन कौन सा? एक रोना तब होता है जब बेटा अपनी मां को भूल जाता है। एक रोना तब होता है जब बेटा अपने माता पिता को, तो माता पिता रोते हैं कि मेरा बेटा मुझे भूल गया। और एक रोना तब होता है
जब बेटा अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे कि माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं और वो सबसे कहें मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तो दो रोना हो गया। उसी तरह भगवान भी दो प्रकार से रोते हैं। एक रोना तब रोते हैं जब आप भगवान को भूल जाते हैं, तब भगवान रोते हैं कि मेरा भक्त मुझे भूल गया, उसे याद ही नहीं आती हमारी, रोते हैं भगवान। आपको क्या लगता है ये संसार के लोग जो भगवान को भूलकर संसार में भटक रहे हैं, क्या भगवान को दुख नहीं होता होगा कि ये मेरी औलादें हैं, मेरी संतान है, सबके माता पिता भगवान है, ये भूल गए मुझे। आजकल तो लोग कितनी बातें करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान कहाँ है, दिखते क्यों नहीं। सोचो भगवान कितने दुखी होते होंगे कि देखो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिस परमात्मा रूपी पिता ने, जिस परमात्मा रूपी माँ ने तुम्हें, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारा मुंह बनाया, तुम्हारा सुंदर सा शरीर बनाया, उस पर जब प्रश्न चिन्ह आप लगाते हैं, सोचो कितना दुख होता होगा ना। जब बेटा अपनी माँ से ये कह देता है ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब बेटा अपने माँ बाप से ये कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप ना आंखों से नहीं रोते साहब, उस दिन दिल से रोते हैं। जिस बेटे के लिए इस धरती पर ऐसी कोई माँ है ही नहीं जो अपने बेटे के लिए सब कुछ ना करती हो। तुम भूल गए उस माँ के एहसानों को, उसका तुम्हें लोरी सुनाना, बचपन में तुम्हारे ना सोने पर, तुम्हारे रोने पर रो देना, सब तुम्हें कहाँ याद है। तुम तो छोटे थे ना, तुम जरा से खांसने लग जाते थे, तुम जरा से बीमार पड़ जाते थे तो रात रात तुम्हें गोद में लेकर माँ सुलाती थी, दिन भर काम करती थी और रात को तुम्हें सुलाने के लिए रात भर जागती थी। अपनी नींद का बलिदान दिया, अपने सुख का बलिदान दिया, सिर्फ औलाद के लिए, संतान के लिए पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार देने की पूरी पूरी कोशिश की। मजदूरी कर करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा छोटा सा होता है, माता पिता प्लानिंग करते हैं, ये स्कूल अच्छा है कि वो वाला स्कूल अच्छा है, हम अपने पुत्र को इसमें पढ़ाएं कि उसमें पढ़ाएं, वो महंगा ज्यादा है, कोई बात नहीं हम ज्यादा काम करेंगे पर उस वाले में पढ़ाओ ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तुम्हारे भविष्य का निर्णय माँ बाप तब से लेने लगे थे जब तुम नर्सरी में पहली बार पढ़ने गए थे, KG1 जब पढ़ने गए थे, जब तुमसे चड्डी पहनना नहीं आता था, पहना करके पैंट शर्ट टाई लगाकर तुम्हारी नजर उतार के माँ तुम्हें रोज स्कूल भेजती थी। पर अब तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें याद कहां, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया तुमने हमारे लिए। बड़े हो गए हो अब तो, समझदार, इंटेलिजेंट। स्कूल भेजती है, प्लानिंग, कौन सा स्कूल अच्छा है, ये वाला, हाँ इसमें ही लिखवाएंगे। बड़े आदमियों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने, हर माँ बाप का सपना, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर स्कूल पूरा हुआ तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग करने लग जाते हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट, कौन सा कॉलेज अच्छा है, अरे वहां तो 5 लाख फीस है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिन रात काम करेंगे, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, जूते घिस गए हैं बाप के, पैंट फटा है, सिलने की फुर्सत नहीं, बस सपना है बेटा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए। अपने कोई सपने नहीं है, अपने अब कोई सपने नहीं, अब तो सपने हमारा बेटा देखेगा।
बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ